हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी फैक्ट्री में 2000 किलोग्राम धातु के एक ब्लॉक को 12 मीटर ऊंचाई तक 1 मिनट में उठाना पड़ता है। इस काम के लिए लगे इंजन की न्यूनतम अश्व शक्ति ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें जो इंजन है उसकी न्यूनतम अश्व शक्ति ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, शक्ति का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? शक्ति, जिसको हम दर्शाते हैं P से। इसका सूत्र होता है, देखो हमारे पास बल, बल जो लग रहा है जिसको F से दर्शाते हैं, गुणा में हमारे पास क्या आ जाता है? चाल। ठीक है, जिसको हम V से दर्शा रहे हैं। तो अब देखो, अब इस सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं हम। तो पहले तो देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? चाल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2000 किलोग्राम धातु का ब्लॉक है, तो M बराबर यानी द्रव्यमान जो है ना धातु के ब्लॉक का, वो कितना है? 2000 किलोग्राम। ठीक है, और 12 मीटर की ऊंचाई, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। तो दूरी कितनी जा रहा है? 12 मीटर, और यहाँ पे समय कितना लग रहा है उसे? 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो चाल है वो क्या आ जाएगी? ये 0.2 बन गया, इतना मीटर प्रति सेकेंड आ गई चाल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें। चाल तो हमने निकाल ली है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? बल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब हम क्या करते हैं, जो बल है वो निकाल लेते हैं। तो F बराबर में यहाँ पर इस पर गुरुत्वीय बल लगेगा, जो कि क्या होगा? mg होगा। ठीक है, तो m यानी कि जो द्रव्यमान है वो कितना है? 2000, गुणा में g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8। ठीक है, और ये बल है तो न्यूटन में आ जाएगा। सही है, तो इसका मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखो इसका मान हमारे पास कितना आएगा? देखो 2000 गुणा में 9.8 को हम लिख सकते हैं 98/10। तो 10 जो है वो 2000 को 200 बार विभाजित कर देगा। फिर देखो 2 अट्ठे 16 होता है, 1 हासिल, 2 गुणा 9 18 और 1 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये तो बल का मान आ गया। ठीक है, तो अब शक्ति निकालेंगे हम। तो शक्ति बराबर में यानी P बराबर में क्या आएगा? 19,600, ये बल का मान है, और चाल का मान है 0.2, जिसको 2/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 से ये 1 जीरो चला जाएगा। तो अब गुणा करते हैं, तो जीरो, फिर यहाँ पे 2 गुणा 6 यानी 12, 1 हासिल, 2 गुणा 9 18 और 1 19 हो जाएगा, और 1 हासिल है, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, तो ये शक्ति आ गई, और ये किस में आएगी? वोट में आएगी। सही है, अब ये तो शक्ति आई है और हमें अश्व शक्ति में बताना है। तो हम यहाँ से देखो जानते हैं कि एक अश्व शक्ति यानी 1 HP का जो मान है वो 746 वाट होता है। 746 वाट, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें 3920 वाट बताने हैं, किसमें? अश्व शक्ति में बदल के। तो देखो, अगर शक्ति हम अश्व शक्ति में लिखेंगे ना तो उसका मान क्या आएगा? देखो 3920 ये जो आया है वाट में, इसको हम क्या करते हैं? हम अश्व शक्ति में बदलेंगे तो विभाजित कर देंगे 746 से। ठीक है, तो यहाँ पे 746 से विभाजित हो जाएगा, और ये किस में आ जाएगा? अश्व शक्ति में। तो ये मान हमारा बन जाएगा 5.2546, और इतना अश्व शक्ति। ठीक है, तो अश्व शक्ति में हमारा उत्तर आ जाएगा 5.2546। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।